नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारा जो आज का क्लास है वह लुसेंट जीके का आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इबादत खाना क्यों बनवाया गया था। इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? तो इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? तो धर्मों की चर्चा के लिए या किस लिए? तो इबादत खाने का जो निर्माण करवाया गया था वह धर्मों की चर्चा के लिए करवाया गया था। पहला क्वेश्चन का हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसने? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपास के दौरान शरीर त्याग दिया था? कौन सा एक शासक जो एक सच्चा मुनि था, जैन मुनि था और उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? तो वह कौन था? तो वह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह एक जैन मुनि की तरह अपने शरीर का उपासना के दौरान त्याग दिया था। और इसमें होता क्या है कि जैसे जैन जैन धर्म में क्या है, अगर आप अपने शरीर का त्याग करना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता मिलती है कि आप अन्न जल आप छोड़ दें, तो उसी को शरीर त्यागना कहते हैं। और अन्न जल का जब आप त्याग कर देंगे तो आपका जो है मृत्यु हो जाएगा, उसी को कहते हैं शरीर का त्याग करना। और तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध जो आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, वह किन के बीच लड़ा गया था? तो ये किसके बीच? और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। कौन? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच। कौन? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जो तृतीय थे, इनके बीच जो है वह तराइन का 1191 वाला युद्ध हुआ था। और मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो मुगलों के दौरान जो कृषि की आपकी स्थिति थी, अगर उसकी जानकारी लेना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो किसमें? तो आपका आईने अकबरी में मिलता है। किसमें? तो आपका आईने अकबरी में कृषि की स्थिति के बारे में हमारी अच्छी स्रोत दिए गए हैं। और किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? तो किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां। कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? यह बनाया गया था 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह योजना जो आपकी बनाई गई थी कानून, वह 1856 ईस्वी में। और अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? तो यह नीति उन्होंने अपनाई थी 1856 ईस्वी में। किसमें? तो 1833 ईस्वी के बाद। कब? तो 1833 ईस्वी के बाद उन्होंने उनकी नीति क्या थी कि फूट डालो और शासन करो। कब? तो 1833 ईस्वी के बाद। और 9वां नंबर है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवे का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो आपको लड़ा गया था तो 1500। तो कब? तो 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में जो आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? तो कितने वर्षों तक जो है इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? तो टोटल आपके जो इंग्लैंड में गृह युद्ध चले थे, टोटल आपके 7 वर्ष तक चले थे।
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, आर्य भारत में किस एशिया से आए थे। आर्य जो थे वो भारत में किस एशिया से आए थे। तो कौन सी एशिया थी आपकी, तो वह थी केंद्रीय एशिया। कौन सी एशिया थी, तो आपकी केंद्रीय एशिया थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा बी दे रखा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी। रामायण और महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी। तो रामायण और जो आपकी महाभारत की रचना जो हुई थी वह आपके आर्य अवधि में हुई थी। कब, तो आपकी आर्य अवधि में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल ने जो एकता को समाप्त कर दिया था, तो यह था आपका कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, तो किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्राचीन पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वह किनके बीच लड़ा गया था, तो कौन था वो, तो आपका बैकम खान और हेमू। कौन, तो बैकम खान और हेमू के बीच जो आपका है वह पानीपत का द्वितीय लड़ाई आपकी हुई थी। और मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था। तो मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था, तो अफगानिस्तान का। कि कहाँ का, तो आपका अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मस्तानी किस शासक की आपकी प्रेयसी थी यानी प्रेमिका थी। तो मस्तानी किस शासक की आपकी प्रेयसी थी, तो यह किसी थी, बाजीराव पेशवा की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बिहार को किस मुगल शासक ने सबसे पहले जीता था। बिहार को किस मुगल शासक ने सबसे पहले जीता था, तो कौन था, तो आपका खिलजी था। कौन सा, तो आपका खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपना कारखाना स्थापित किया था। मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर में अपना कारखाना स्थापित किया था, तो कहाँ पे किया था, तो आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसके बाद मुगल काल का पतन होना शुरू हो गया था। किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया, तो किसके बाद, तो आपका औरंगजेब के बाद। किसके, तो औरंगजेब के बाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से कौन लैगून झील नहीं है। निम्न में से आपकी कौन सी लैगून झील नहीं है। लैगून झील कौन सी नहीं है, तो आपकी सांभर झील। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और तुलबुल परियोजना किस झील पर है। तुलबुल परियोजना किस झील पर है, तो तुलबुल परियोजना जो है आपकी कहाँ पे है, तो बूलर झील में। कहाँ पे, तो आपकी बूलर झील में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। भारत में जो आपका विशालतम लैगून है निम्नलिखित में से आपका कौन सा है, तो चिल्का लैगून है, बमनाथ लैगून है, केलारू लैगून है, या पुलिकट लैगून है। तो कौन सा आपका है, तो कौन सा, तो केलारी लैगून। कौन सा, केलारू लैगून जो है वह भारत में विशालतम आपका लैगून है। शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित हैं। शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित हैं।
तो किसके झील के? आपके डल झील के। किसके? तो आपके डल झील के। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या? तो आपका डल झील। और पुलिकट झील निम्न में से कहाँ स्थित है? पुलिकट झील निम्नलिखित में से आपका कहाँ स्थित है? तो आपका पुलिकट जो झील आपका स्थित है वह तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पुलिकट क्या है? पुलिकट आपका क्या है? तो पुलिकट एक आपका लैगून है। क्या? तो पुलिकट जो है आपका एक लैगून का झील है। अब भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे प्राकृतिक आपकी बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी झील है? तो बूलर झील है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बूलर झील। और एशिया का सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपका तो कौन सा आपका? तो उदयपुर और ढेबर झील। कौन सी? तो उदयपुर और ढेबर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वुलर झील जो है आपका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो आपका जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे? तो जम्मू और कश्मीर में। और सात ताल झील कहाँ स्थित है? सात ताल झील आपका कहाँ स्थित है? तो जहाँ पे भी ताल का आपका देखने को मिल जाए कि सात ताल कहाँ स्थित है, ऐसे जहाँ पे आपको ताल बाग के पीछे लगे लगे मिल जाए तो वहाँ आप समझ लीजिए कि वह उत्तराखंड की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपका इंदिरा सागर झील। कौन सी? तो आपकी इंदिरा सागर झील। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी बूलर झील है। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बूलर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की तो सांभर झील। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट दिख रहे होंगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वर्डों में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील आपका किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील आपका जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? चोलामू चोलामू झील आपके किस राज्य में आपका स्थित है? तो चोलामू झील आपका जो है उत्तरी, कहाँ? तो उत्तरी सिक्किम में। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू तो कोलेरू झील जो आपका स्थित है वह आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर जो झील आपका स्थित है वह तो गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, आधार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो आधार नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो होता है आपका चेम्बरम बक्कम झील। कहाँ? तो चेम्बरम बक्कम झील से जो है आधार नदी का उद्गम स्थान है। और ज्वालामुखी उदागर से बनी क्रिएटर झील कौन सी है? ज्वालामुखी उदागर से बनी क्रिएटर झील कौन सी है? ये झील है आपकी जो है वो लोनार है। कौन सी? तो आपकी लोनार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो आपकी किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका राज्य है
वह मणिपुर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये किससे जुड़े हैं? तो आपके किससे जुड़े हैं? तो आपके सितार से। किससे? तो आपके सितार से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनान की मुद्रा क्या है? तो लेबनान की जो मुद्रा है वह है आपकी क्या है? तो बेरूत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस आपका 26/10/2018 का क्वेश्चन है। आगे देखिए, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस के आधिकारिक ध्वजा 2 रंग का है, जिसमें पहला रंग आपका लाल है तो दूसरा रंग क्या है? तो दूसरा रंग जो है आपका वह नीला है। जो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग लगे हुए हैं, पहला तो आपका लाल है और दूसरा आपका नीला है। और महाधमनी के शीर्ष पे शुरू होते हैं। महाधमनी किस शीर्ष पे आपके शुरू होते हैं? ये आपके बायां अलिंद से। कहाँ? तो आपका बायां अलिंद से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मुगल सम्राट जहांगीर ने कब शालीबाग का निर्माण कराया था? यूपीपी आपका 2019 का क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने आपका कहाँ पे शालीमार बाग का निर्माण कराया था? तो कहाँ पे? तो आपका कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रही हूँ, ये तो सत्य दिख रहा है। वह कैसे जाने कि, वह कैसे जाने ये तो नहीं होगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रही हूँ, ये नहीं है। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे नहीं होना चाहिए, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रही हूँ। और अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो आपका कोसली है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले आक्रमण जो किया था वह अरबों ने किया था। तो ये हमारे थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। तो आपको अगर आप वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने 50 में कितना अटेंड किया। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके डेली पुलिस डेली सॉरी आपका यूपी पुलिस के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और एक लाइक ज़रूर करें।